मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूं। क्या ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से 2024 में भी हंसते मुस्कुराते 400 पार की तरफ जाएंगे? एक तो बड़ी बात क्लियर है, और शहजाद जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। एजेंडाधारी एजेंडा सेट करते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोदी जी खुद क्या उसे ध्वस्त करते हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान की एक कहानी बयां नहीं कर रही है, भारत की ग्लोबल मंच पर भी एक तस्वीर बयां कर रही है। देखिए, इन तस्वीरों के दो विश्लेषण हैं। एक विश्लेषण तो ये है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में जहां पर यूनाइटेड स्टेट जैसा देश भी दावा नहीं कर सकता कि वो रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर सकता है, या कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ बात कर सकता है, एकमात्र भारत ही है जो हर कैंप को साध कर रखने में सक्षम है। G20 में इसका उदाहरण तब देखने मिला जब रूस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या रूस के भी पदाधिकारी बड़े वाले और अमेरिका के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज साथ में आते हैं और अफ्रीकन यूनियन को G21 में शामिल करवाते हैं। दूसरी तस्वीर यह है कि किस प्रकार से आज उसी गुजरात में, जिसके खिलाफ लगातार 20 वर्षों तक एक एजेंडा चलाया गया कि यहां पर मुसलमानों का जीना नामुमकिन हो चुका है, आज उसी गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात समिट में यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और बताइए कि वहां पर यह रोड शो करना। और देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है। आज प्रधानमंत्री मोदी को जो 14 या 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उसमें से 7 जो है वो मुस्लिम देशों के द्वारा दिए गए हैं। और कौन से मुस्लिम देश? एक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो सबसे प्रॉस्परस माना जाता है, बहरीन प्रॉस्परस माना जाता है, सऊदी जो सबसे ज्यादा रिलीजियसली सिग्निफिकेंट है, फिलिस्तीन जो सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, उसके अलावा अफगानिस्तान जिसको सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स माना जा सकता है। इस प्रकार के देशों ने राष्ट्र पुरस्कार दिया है। इसका मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास के टेकर्स 3 राज्य चुनाव में तो है ही, परंतु दुनिया भर में वो मुरीद है। और मैं आपको बता दूं, यूएई में हमारे 35 वर्ष तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। 2015 में मोदी जी जाते हैं वहां पर रिलेशंस में गर्माहट आती है, 15% ट्रेड बढ़ता है। वहां पर यूएई की सरकार ने एक भव्य मंदिर के लिए, जो मंदिर हमारे यहाँ 22 जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उससे मतलब उसी तरीके से हमारे लिए ग्रेट एक मोमेंट होगा कि 14 फरवरी को एक यूएई में, अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बाब्स का बन रहा है और उसमें भी सरकार ने जमीन दी है। फिलिस्तीन में पहली बार जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजिप्ट वर्षों के बाद जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह दिखाता है कि जो एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव, इस्लामोफोबिया का नैरेटिव जो बनाया था, इजराइल हमास के युद्ध पे भी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, वो सारे कार्ड ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, चाहे विदेश की। आपने जो बात बोली है शहजाद जी, मैं उसी से शुरुआत कर रही हूं। जो उन्होंने ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अबू धाबी के उसी मंदिर की जिसका आपने जिक्र किया है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में जाने वाले हैं। एक मंदिर यहां बन रहा है, दूसरा बन कहां रहा है दुष्यंत जी, मुमताज जी, कहां बन रहा है? वो बन रहा है अबू धाबी में। यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक मुस्लिम देश में पहला हिंदू मंदिर, उसका उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जाएंगे। सीधा सवाल यह है, ये जो पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जाता है मुमताज जी, उसका जिक्र शहजाद जी ने किया कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी, और या फिर बीजेपी के लिए, मैं उनके सबसे सर्वोच्च जो नेता है प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं, ध्वस्त हो रहा है वो नैरेटिव। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज है भाजपा। अच्छा, क्योंकि जब अपोजिशन में थी तब मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाती थी। जो कांग्रेस सरकार थी या जो भी सरकार रही, उस पर अपीजमेंट 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 अपीजमेंट, ठीक है। लेकिन अब न जाने क्या हो रहा है 10 साल में, कि मैं देख रहा हूं कि कहीं मुस्लिम पसमानदा मुहिम चलाई जा रही है, तो कहीं मोदी भाईजान की मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि आपने एजेंडा ऐसा सेट किया ना मुमताज जी, आप लोग एजेंडा सेट करते हैं। नहीं, हम तो वो उसे ध्वस्त कैसे करेंगे? हम देखिए, हम एजेंडा, पसमानदा मुसलमानों से मिलना कुछ गलत तो नहीं है। ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है, प्रोपेगेंडा करती है। इसके मुंह पे कुछ है और दिल में कुछ है। उस प्रोपेगेंडा में यूएई, सऊदी अरब, ये सारे देश में फंस रहे हैं। जो भी आ रहे हैं, यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका खैर मकदम है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और ये जो विदेश नीति की आप बात कर रहे हैं ना इस वक्त कि वजारत खारजा की, तो ये 75 साल जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रही है, जो हमारा विदेश नीति जो बनी है,
वो उसकी बुनियाद पे ये सब हो रहा है। और पहला इसलिए हिंदू मंदिर क्रेडिट जो बन रहा है ये यूएई 10 साल में नहीं हुआ है। यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, क्या ये सरकार उसका उद्घाटन करने नरेंद्र नहीं, ये मोदी जा रहे सरकार हैं। मंदिर बनाने के लिए आई है क्या? नहीं, ये सद्भावना की बात है सर। मुमताज जी, इस पे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस पे एक बात मुस्लिम कीजिए। देश में मंदिर बन रहा है, रोजगार कितना देंगे हमारे लोगों को? रोजगार इस पे देंगे। बात कीजिए। अच्छा, इस पे बात कीजिए कि जो हमारे अंदर क्राइसिस है, इस पे कैसे बात, इन सब पे बात कीजिए। सर, उस क्राइसिस पर ही काम हो रहा है। मंदिर बनाने के लिए आई है, नहीं, इसीलिए चुना गया कि मंदिर बनाए। मुमताज जी, अच्छा ठीक है, मुमताज जी, आपने कहा कि ये क्या रोजगार देगी? आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि इन देशों के बीच जो MOU साइन हो रहे हैं यूएई और भारत के बीच, हाँ तो उस पर तो बात कर ही रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो मैंने एक तस्वीर के लिए कहा, मैंने, हाँ शहजाद जी, ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी अपने पुराने अवतार में बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत बड़े अखबार के लिए बड़े पत्रकार रहे, तो उम्मीद है कि तथ्यों के साथ कुछ बातें मैं रखूंगा। 10-15 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने कहा 75 साल, हाँ, किसने नकारा है भाई? हम तो कभी नहीं नकारते पुरानी सरकारों का योगदान, हम तो म्यूजियम बना रहे हैं। परंतु यही OIC किस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर स्टैंड लिया करती थी, ये भी हमारे सामने, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा तुष्टीकरण, और ये सरकार ने क्या किया? तुष्टीकरण तब होता था जब एक समुदाय को पहला अधिकार मिले, ये बोला तो जाता था परंतु गरीबी और गुर्बत में रखा जाता था। मैं आपको 10 आंकड़े केवल गिनाऊंगा। पहला आंकड़ा, 70% ड्रॉप आउट रेट महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के आज 30% हो चुका है। दूसरा आंकड़ा, जो 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप यूपीए के जमाने में, वो 3.14 करोड़ स्कॉलरशिप। तीसरा आंकड़ा, माइनॉरिटी अफेयर्स बजट 3000 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़। चौथा आंकड़ा, AMU की फंडिंग 673 करोड़ से 1200 करोड़। पांचवा आंकड़ा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं हो, उसमें 70% हिस्सेदारी। सुन लीजिए सब जानते। अरे भाई मुमताज जी, मैंने आपके पीछे एक मिनट दुष्यंत जी और काली साहब के पास जाना है। एक मिनट, लारी साहब के पास जाना है। मुमताज जी कम से कम कर्टेसी तो मुमताज जी कंप्लीट तो कर ले। मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल। हम यहाँ पे मुमताज जी देखिए, ऐसे डिबेट करनी है तो बता दीजिए। मुमताज जी कंप्लीट कर ले। करने आप दीजिए यूएई से लाएंगे अपनी बात मुकम्मल। आप यूएई से प्रेसिडेंट लाएंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देंगे। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आपको? ये दिख नहीं रहा है आपको? अच्छा, आप तो दुआ कीजिए कि शहजाद जी कैबिनेट में भी जाएं, हम तो करते हैं। अच्छा, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा ठीक है मुमताज जी, ऐसे मैं डिबेट नहीं करती हूँ। नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। अपनी बारी से तो मत सुनिए, फिर एक एक करके बात होगी। नहीं, आप एक एक, दुष्यंत जी को भी बोलना है, सबको बात करनी। ठीक है, इस तरह से नहीं। शहजाद जी बोलिए। ठीक है, शहजाद जी बोलिए। अच्छा तो मत सुनिए फिर, ऐसे यहाँ पे डिबेट नहीं होती है। अगर आपको बैठ के सुनना है, दूसरों को भी सुनना होगा। शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी कंप्लीट करिए। ठीक है, हो गया। शहजाद जी कंप्लीट इतना करिए। घबराना नहीं है। अब इन्होंने मंदिर की बात की, हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार मंदिर नहीं बना रही मान्यवर, ट्रस्ट बना रही है, चाहे अयोध्या में हो चाहे यूए में हो। बैप्स ट्रस्ट और यहाँ पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना रही है। परंतु एक बात, 10 फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मुमताज जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं। मुझे दुष्यंत जी के पास। मुमताज जी, मैं आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ धाम जब बना तो काशी में मुसलमान भी रहते हैं कि केवल हिंदू रहते हैं? काशी में 68 लाख टूरिस्ट आते थे 2 साल पहले, आज 13 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्या मुसलमानों को उससे रोजगार नहीं मिला? वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बिक्री करते हैं, जो शॉप्स चलाते हैं, वो कौन है? तो ये सबका साथ सबका विकास है। और अजमेर दरगाह शरीफ के लिए भी सरकार ने खर्चा दिया है, पैसा दिया है, और मंदिर बनाने के लिए भी पैसा दिया है। नहीं,